हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम लोग एक्सरसाइज जो 15.1 है, चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी का, उसका क्वेश्चन 2 करने वाले हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर। 1500 फैमिलीज विद 2 चिल्ड्रन वर सेलेक्टेड रैंडमली एंड द फॉलोइंग डाटा वर रिकॉर्डेड। तो 1500 फैमिलीज हैं जिनमें से 2 चिल्ड्रन के बारे में कुछ रैंडमली डाटा सेलेक्ट करा गया है। तो कुछ डाटा इस तरीके से दिया है, नंबर ऑफ गर्ल्स है, यहाँ पर नंबर ऑफ फैमिलीज हैं। तो 475 ऐसी फैमिलीज हैं जिनमें 2 क्या है, लड़कियां हैं। 814 फैमिलीज ऐसी है जिनमें सिर्फ एक ही लड़की है। और 211 ऐसी फैमिलीज जिसके अंदर कोई भी लड़की नहीं है। तो हमें बताना है यहाँ पर कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली चूजन एट रैंडम हैविंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बताना है ऐसी फैमिली की प्रोबेबिलिटी जिसके अंदर सिर्फ 2 गर्ल हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ कितने गर्ल्स की, 2 गर्ल्स की। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फैमिलीज विद 2 गर्ल्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज। चलिए तो देखिए भाई, नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है जिसमें 2 गर्ल्स हैं। यहाँ पर दे रखा है 475 ऐसी फैमिलीज जिनके अंदर सिर्फ 2 ही गर्ल्स हैं। तो 475 वो फैमिली जिसके पास सिर्फ 2 ही बेटियां हैं, 2 ही गर्ल्स हैं। और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज अपॉन में आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितना है, 1500 है ये। तो ये 1500 इसको डिवाइड कर लेते हैं। 5 के टेबल में डिवाइड हो जाएगा ये। 4 9 जा 45, कैरी गया 2 25। तो 5 से चल जाएगा ये। इसको करोगे 5 से 15 2 0। 9 फर्दर डिवाइड हो सकता है ये। 19 5 जा 95 और 300 कितने में आ जाएगा, 5 के टेबल में 60 पर। तो यहाँ पर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 19 अपॉन में 60। तो ऐसी फैमिलीज जिनके पास सिर्फ 2 ही बेटियां हैं, 2 ही गर्ल्स हैं, उनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना 19 अपॉन 60 है। ये फर्स्ट पार्ट होता है हमारा। सेकंड पार्ट में पूछा है ऐसी फैमिलीज की प्रोबेबिलिटी बतानी जिनके पास सिर्फ एक ही गर्ल है। तो इसको भी सोल्व कर लेते हैं अभी। तो थोड़ा सा ये रब कर देते हैं इसको। चलिए भाई, सेकंड पार्ट हम लोग सोल्व कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए सेकंड पार्ट में बताना है प्रोबेबिलिटी उस फैमिली की जिनके पास सिर्फ एक ही गर्ल है। तो नंबर ऑफ फैमिलीज विद 1 गर्ल, और ये गर्ल हो जाएगा। नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज, तो कितनी फैमिली जिनका सिर्फ एक ही गर्ल है, 814 ऐसी फैमिली जिनके पास सिर्फ एक ही गर्ल है। तो 814 अपॉन में टोटल फैमिलीज 1500। ये डिवाइड होगा किससे, 2 से हो जाएगा। 2 से 14 का हाफ, ठीक है 407। और अपॉन में कितना 7 0 750। ये कितना हो जाएगा 750। 1500 का हाफ कितना हो जाएगा 750। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 407 अपॉन में 750। ये सेकंड पार्ट भी होता है, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अच्छा, ये सेकंड पार्ट था हमारा यहाँ पर। ये सेकंड पार्ट है भाई इसका। चलिए भाई, थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी बताना है हमें ऐसी फैमिलीज का जिनके पास कोई भी गर्ल नहीं है। तो 0 गर्ल्स के लिए करते हैं थर्ड पार्ट यहाँ पर। तो 0 गर्ल्स, तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। और ये सॉल्यूशन आपका सेकंड पार्ट का था, तो इसको क्या कर देते हैं, साफ कर देते हैं। चलिए भाई, तो 0 गर्ल्स कितनी फैमिलीज हैं, देखिए ये थर्ड पार्ट यहाँ पर दे रखा है। तो 211 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास कोई भी बेटी नहीं है, 0 गर्ल्स हैं। यानी कि 211 अपॉन में टोटल फैमिलीज कितना है 1500। अब ये डिवाइड नहीं हो रहा, 1 से डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा, सेम आ जाएगा। 211 अपॉन में 1500 यानी कि 211 बाय 1500 आ जाएगा। ये थर्ड पार्ट भी सॉल्व होता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा नहीं है, थर्ड पार्ट में
एक और इसने लोगों से पूछा है कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी है उसका सम हमें बताना है कि 1 आएगा नहीं आएगा। आपने इंट्रोडक्शन में देखा होगा कि जो प्रोबेबिलिटी होती है उन सबका सम कितना होता है, 1 होता है। उसको एक बार चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर जो सम होने वाला है तीनों प्रोबेबिलिटीज़ का वो कितना होगा। तो इसको भी थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। तो सम चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए भाई सम चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो सम कैसे आ जाएगा, जो फर्स्ट पार्ट की प्रोबेबिलिटी है, सेकंड पार्ट की प्रोबेबिलिटी है, थर्ड पार्ट की प्रोबेबिलिटी है, तीनों का सम कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट की जो प्रोबेबिलिटी थी यानी कि 2 गर्ल्स वाली जो प्रोबेबिलिटी थी कितना था, 19/60 था, प्लस कितना आ जाएगा ये, इसका कितना आया था सेकंड वाली का 407 अपॉन में 750 आया था, प्लस 0 गर्ल्स के लिए कितना था 211 डिवाइडेड बाय 1500। तो देखिए तीनों को हम लोगों ने क्या करना है, ऐड करना है, बट तीनों का जो सम है जो अपॉन में है यानी कि जो अपॉन में आ रहा है वो अलग अलग है। तो इसका क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 60 को 1500 बनाना है, कितने से मल्टीप्लाई करें, 25 6 150, ठीक है। 25 6 जा कितने होते हैं 150, तो ऊपर नीचे 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेगी, ये 1500 हो जाए, क्योंकि एलसीएम इन तीनों को अगर आप चेक करोगे तो 1500 आएगा। तो ऊपर नीचे 2 से करना पड़ेगा इसको, इसमें कुछ नहीं है तो सेम ही आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा अपॉन में 1500 जो एलसीएम आएगा वो, और 19 इंटू 25 करोगे तो आपको आ जाएगा ये 475, प्लस 407 इंटू 2 करेंगे 814, और 211 सेम आ जाएगा, ये 211 आ गया। अब ऊपर तीनों का अगर आप सम करोगे तो 1500 ही आएगा। तो ये हो जाएगा 1500 अपॉन में 1500, कैंसिल आउट होगा तो 1। तो हम लोगों ने यहाँ पे वेरीफाई भी कर लिया है कि जो तीनों प्रोबेबिलिटीज हैं उनका सम कितना आना चाहिए, 1 ही आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन का पार्ट था, हम लोगों को चेक भी करना है यहाँ पर कि तीनों प्रोबेबिलिटी का सम कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो हम लोगों ने वो वेरीफाई भी कर लिया यहाँ पर। इसके साथ ये सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। तो चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।